वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने इस नियम के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि हम कंपन के नियम से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज को उजागर करने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आप आकर्षण के नियम को काम में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा। ये गेम चेंजर है। आज हम वैक्स किंग की पुस्तक गुड वाइब्स गुड लाइफ के कंपन के नियम की अवधारणा सीखेंगे। ये सिर्फ अच्छे वाइब्रेशंस के बारे में ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद आज के बाद आपको एहसास होगा कि वाइब्रेशंस का नियम शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से भी ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह बहुत उत्साहित होंगे। प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी हुई है और प्रत्येक परमाणु में एक छोटी सी वाइब्रेशन शक्ति होती है। इसीलिए सभी चीजें और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से वाइब्रेशनल हैं, यानी कि कंपनशील हैं। अगर आपको याद हो तो स्कूल में हमें सिखाया गया था कि ठोस, तरल और गैस सभी पदार्थ की अलग अलग अवधारणाएं हैं। आणविक स्तर पर कंपन आवृत्ति अपनी स्थिति को परिभाषित करती है और वे हमें ठोस, तरल या गैस कैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए वास्तविकता को समझने के लिए हमें इन्हें स्पंदनात्मक रूप से जुड़ना होगा। उदाहरण के लिए हमारे कान केवल 20 से 20,000 प्रति सेकंड के बीच वाइब्रेशन गति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य ध्वनियां मौजूद नहीं हैं। हम उन्हें समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे कानों की कंपन आवृत्ति 20 से 20,000 ध्वनि स्तरों से मेल खा सकती है। अपनी पुस्तक द वाइब्रेशनल यूनिवर्स में आध्यात्मिक लेखक जेम्स माइकल लिखते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां, विचार, पदार्थ और ऊर्जा सभी कंपनशील हैं। इसीलिए कंपन के नियम के अनुसार हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए अपना वाइब वैसा ही रखें जैसा आप हकीकत में घटित होते देखना चाहते हैं। आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं, इसे बदलें और आप अपनी दुनिया बदलना शुरू कर देंगे। जैसे आपने सोचने, महसूस करने, कहने और करने का तरीका बदला और देखिए आपकी दुनिया बदलने लगेगी। किसी भी थॉट को रियलिटी में प्रकट होने के लिए आपको उसी वाइब्रेशन का मिलान करना होगा। कोई चीज हमारे लिए जितनी अधिक प्राकृतिक या ठोस होती है, वाइब्रेशन की दृष्टि से हम उसके उतने ही करीब होते हैं। यही कारण है कि जब आप वास्तव में किसी चीज पर विश्वास करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि ये पहले से ही आपके पास आ चुकी है, तो आप भौतिक दुनिया में उसके सामने आने की संभावना को बढ़ा देते हैं। आप जो वास्तविकता चाहते हैं उसे प्राप्त करने या अनुभव करने के लिए आपको अपना ऊर्जा का स्तर उस चीज के साथ मेल खाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके विचार, भावनाएं, शब्द और कार्य वही होने चाहिए जो आप चाहते हैं। इसे एक ही फ्रीक्वेंसी पर 2 ट्यूनिंग के रूप में सोचें। अगर आप उनमें से एक को हिलाते हैं तो दोनों को स्पर्श करेंगे और दूसरा कांटा कंपन करेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी एनर्जी के एक्टिवेट होते ही ये अपने आप दूसरी फ्रीक्वेंसी में स्थानांतरित हो जाती है। एक के लिए उपयोग की गई ऊर्जा केवल दूसरे को ट्यून करेगी, और अगर वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर हों तो इसी प्रकार किसी विशिष्ट रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए रिसीवर को उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के अनुसार ट्यून करना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिसे आप इसे सुन सकते हैं। अगर आप किसी अलग फ्रीक्वेंसी पर समायोजित होते हैं तो आप एक बिल्कुल अलग स्टेशन सुनेंगे। एक बार जब आप किसी चीज के साथ वाइब्रेशनल के स्तर पर होते हैं तो आप उसे अपनी वास्तविकता में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं अपनी भावनाओं को देखें, सोचें। हमारी भावनाएं हमारी एनर्जी या वाइब्रेशन का सच्चा प्रतिबिंब होती हैं। कभी कभी हम मान लेते हैं कि हम सकारात्मक मनस्थिति में हैं या अच्छे मूड में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी की
रियल प्रकृति को देख सकते हैं और इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप जीवन में किस ओर आकर्षित हैं। हम जो महसूस करते हैं वही वास्तविक जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक बातें सोचेंगे और परिणाम स्वरूप सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। आपने देखा होगा कि अपनी पसंद की किसी बात पर चर्चा करने के लिए अच्छे और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप किसी बीते पल को अच्छे या सकारात्मक अनुभव के रूप में वर्णित करते हैं तो आपको लगता है कि यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप हुआ या कम से कम उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि इसमें मुख्य रूप से आपको वही चीजें दिखें जो आप चाहते हैं, इसीलिए आपको अच्छा महसूस कराता है। और उत्कृष्ट भावनात्मक स्थिति लाने और दुखद भावनाओं से बचने के लिए जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने से खुशी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, भावनाएं सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस में से एक हैं, जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में अच्छी स्थितियों को आकर्षित करने के लिए, अच्छी भावनाओं को महसूस करने के लिए अवसरों की तलाश में रहना चाहिए। इसके बारे में सोचें कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा लगने लगता है। अगर आप लगातार अच्छी वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे, अच्छी तरंगों का अनुभव करेंगे, तो आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखेंगे। डॉक्टर हंस जेनी ने दुनिया को साइमेटिक्स शब्द से परिचित कराया, जिसमें दृश्य, ध्वनि और वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाता है। उनके सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक ने एक सपाट धातु की प्लेट पर छिड़की गई रेत पर ध्वनि के प्रभाव को प्रदर्शित किया, जिसके किनारे पर एक वायलिन धनुष को गिराया जाता है और विभिन्न आवृत्तियों पर वाइब्रेशन किया गया। अलग अलग आवृत्तियों के आधार पर अलग अलग पैटर्न बनते हैं। जैसे उच्च कंपन पर सुंदर पैटर्न बनते हैं। हम कंपन का कम इस्तेमाल करते हैं तो कम आकर्षक आकृतियां बनती हैं। आदर्श रूप से हम यथासंभव प्रेमपूर्ण और उचित महसूस करना चाहते हैं। सकारात्मकता की उच्च भावनाएं हमें ऐसा महसूस करा सकती हैं। इसके विपरीत ईर्ष्या, क्रोध और निराशा की भावनाओं में बहुत कम वाइब्रेशन होती है, जिससे वे चीजों को और भी आकर्षित करेंगी जो हम नहीं चाहते, यानी कि नेगेटिव चीजों को ही वो आकर्षित करेंगी। कंपन के नियम के अनुसार अच्छे वाइब्रेशंस या भावनाएं प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे वाइब्रेशन भेजने चाहिए। कंपन आवृत्तियों के ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में हम जो कंपन छोड़ते हैं, यानी कि जो वाइब्रेशन हम छोड़ते हैं, वो हमेशा उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है जो उसी समान फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भावनाएं हम ब्रह्मांड के प्रति व्यक्त करते हैं, उसी वाइब्रेशन से, उसी स्पीड से, उसी माध्यम से वो हमारे पास वापस आती हैं। इसीलिए आप सुखद भावनाएं भेजते हैं तो आपको सहज महसूस करने के लिए और अधिक चीजें दी जाएंगी। कई लोग मानते हैं कि आप तभी अच्छा महसूस करेंगे जब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप तुरंत अच्छा महसूस कर सकते हैं। आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम, सेल्फ लव और अपने कंपन के स्तर को बढ़ाना साथ साथ चलते हैं। जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने सेल्फ लव और अपनी सेल्फ केयर दिखाते हैं जिसके आप हकदार हैं, तो आप अपने आप अच्छा महसूस करने लगते हैं और अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। आप सकारात्मक कार्य करके और अपनी मानसिकता बदलकर अच्छी चीजें प्रकट करेंगे और इस तरह से आप अपने आप से प्यार करके आप वह जीवन जिएंगे जिसे आप प्यार करते हैं। अपने वाइब्रेशन के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए इन पॉजिटिव लाइफस्टाइल की आदतों को रोजाना अपनाएं, जिसमें पहली है अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ घेरें, यानी कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके साथ रहें ज्यादा से ज्यादा। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपसे हाई वाइब्रेशनल तौर पर जुड़े हुए हों सकारात्मक रूप से। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपसे बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरित होती है।
जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हों तो सकारात्मक लोगों के आसपास रहने का प्रयास करें। वे आपसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं ताकि आप उनकी कुछ ऊर्जा को देख सकें। कई बार आपने देखा होगा कि आप कभी किसी से पहली बार मिले हों और महसूस किया कि व्यक्ति अच्छा था। आपको तुरंत पता नहीं चलता कि क्या अच्छा है, लेकिन कुछ समय साथ रहने के बाद आपको एहसास होता है कि इस भावना का वास्तविक कारण है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा सच बोलती है। आपने विपरीत भी अनुभव किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मानते हैं। वे हमेशा अपने आसपास के लोगों तक अपनी अच्छी भावनाएं फैलाते हैं और ऐसे खुश लोगों के बीच रहकर नेगेटिव लोगों की भी एनर्जी बदल जाती है, वो भी पॉजिटिव होने लगती है। ऐसे लोग हर मुश्किल में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे जिससे हमारी प्रेरणा बढ़ेगी। इसीलिए सकारात्मक लोगों के साथ बेहतरीन और मजबूत रिश्ते बनाते रहें। जब आप ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आपके जीवन में मूल्य जुड़ते हैं जो आपके मूड को अच्छा रखते हैं और आप उन्हें अपनाना शुरू कर देंगे। वाइब्रेशन का नियम कहता है कि हम समान आवृत्ति पर वाइब्रेशन करने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए अगर हम प्रतिदिन अन्य लोगों के लिए अधिक सकारात्मक चीजों का अनुभव करना शुरू करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे हमारे चारों ओर सकारात्मकता फैलाने वाला वातावरण और मजबूत होता है। अगली आदत है अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जो अच्छा महसूस करता है तो आपकी आंतरिक भावनात्मक स्थिति बदल जाएगी और आपका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि बढ़ते कंपन से इसका क्या संबंध है, लेकिन जब तक आप इसे बना नहीं लेते तब तक इसे नकली बनाएं, यानी कि दिखावा करें उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज बनाने का। ये बात कई बार सिद्ध हो चुकी है। उदाहरण के लिए मोहम्मद अली कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ चैंपियन बनने के लिए आपको सबसे पहले यह विश्वास करना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप नहीं हैं तब तक दिखावा करें कि आप हैं, जब तक आप बन नहीं जाते। इसलिए सोनी लिस्टन के साथ अली की लड़ाई का उदाहरण लें। लड़ाई से पहले अली ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो लिस्टन को हरा देगा और जनता उसके लिए जयकार कर रही थी। मनोवैज्ञानिक एमी कडी के अपने अनुभव से कहती हैं कि हमारी शारीरिक भाषा इस बात का गहरा प्रभाव डालती है। दूसरे हमें कैसे देखते हैं, इस बात से ज्यादा हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम खुद को कैसे देखते हैं। दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी पावर से संबंधित आसन करने से, योगा करने से आपके आत्मविश्वास और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में 20% की वृद्धि होगी और तनाव हार्मोन में 25% की कमी आएगी। रिपोर्ट में पाया गया कि पावर पोज अधिक शक्तिशाली महसूस करने का एक आसान तरीका है। कुछ लोग दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पैसे या पद का दिखावा करते हैं ताकि वे अपने बारे में बेहतर महसूस कर सके, जो नाजुक हैं लेकिन स्थायी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, जहां आप जा रहे हैं उसका बेहतर अनुभव पाने के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक उपयोगी तकनीक बन जाती है ये कल्पना करना। आत्मविश्वास धीरे धीरे आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो आप जितनी समान चीजों के करीब पहुंचेंगे उतना ही सटीक आपका अनुमान होता जाएगा। आप जितनी अधिक अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रोंग करेंगे उतना ही आप जो चाहते हैं उतनी सटीकता से वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगली चीज है अपने लिए कुछ समय निकालें, खुद को अंदर से चार्ज रखें, क्योंकि जितनी एनर्जी आप खुद को भीतर से चार्ज रखेंगे उतनी ही एनर्जी से आप बाहर भी फैला सकते हैं। कुछ समय प्रकृति में बिताना भी बहुत उपयोगी रहेगा। टेक्नोलॉजी के इस युग में टेक्नोलॉजी के साथ जीना आसान होता जा रहा है और ऐसी स्थिति में प्रकृति के बाहर रहना आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। 1991 में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में पाया कि प्राकृतिक वातावरण हमें सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करके हम पर अच्छा प्रभाव डालता है। आप चल सकते हैं, अपने बगीचे में काम कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं या सितारों को देख सकते हैं।
अगर सूरज चमक रहा है तो प्रकाश की कुछ किरणों का अवलोकन करके उनसे विटामिन डी और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। एक खुश हार्मोन जो प्राकृतिक मूड स्थिरीकरण के रूप में कार्य करता है। आप बेहतर होने लगेंगी। अगली चीज है कुछ प्रेरणाएं खोजें। कुछ ऐसी चीजें खोजें जो आपको प्रेरित करें, क्योंकि प्रेरणा हमारे भीतर नई आशा बनाए रखती है और आप कई तरीकों से प्रेरित हो सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ें, जीवनियां पढ़ें, पॉडकास्ट देखें, ब्लॉग्स पढ़ें या प्रेरक फिल्में देखें। जब राइटर ने अपना करियर शुरू किया था तो एक बार उन्हें ऐसा लगा जैसे वो जीवन में पूरी तरह से खो गए हैं और उन्हें कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने टी शर्ट बेचना शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और व्यवसाय में अपना पैसा निवेश किया, लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। इसीलिए वो काफी उदास रहने लगे थे। उनका खुद पर से भरोसा उठने लगा था। इसलिए उन्होंने विभिन्न व्यक्तिगत विकास ऑडियो बुक्स पढ़ी, स्व सहायता पुस्तकें पढ़ी, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऑनलाइन वीडियोस देखे और उन दोस्तों से बात करना शुरू किया जिन्होंने उनकी तरह शुरुआत की थी और आज सफलतापूर्वक वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। इस सब से अलग उन्होंने सीखना शुरू किया कि कैसे दूसरे लोगों ने उनके जीवन की समस्याओं को ठीक किया और आज वो जहां हैं वहां तक वो कैसे पहुंचे। ये सब सीखने के बाद वो प्रेरित महसूस करने लगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। इन लोगों की कहानियों ने उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया कि उनकी असफलता उनकी मंजिल नहीं है। जिस किसी ने भी कोई महान उपलब्धि हासिल की है उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों या असफलताओं का सामना करना पड़ा है। असफलता तभी मंजिल बनती है जब आप हार मान लेते हैं। अच्छा महसूस करें, जीवन में संभावनाओं को देखें और इस तरह देखें कि उन्हें हासिल किया जा सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में। थैंक यू करें, हर चीज के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करें। स्कूल में शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों को शिक्षा भी नहीं मिलती है और इससे पहले आप अपने मोटे होने की शिकायत रखें, याद रखें कि कुछ लोगों के पास खाना ही नहीं है। अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करने से पहले ये याद रखें कि कुछ लोगों के पास पैसा और नौकरी ही नहीं है। घर की सफाई के बारे में शिकायत करने से पहले याद रखें कि कुछ लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। थैंकफुल होना सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। प्रतिदिन अपने ब्लेसिंग्स को गिनने से आपका मन अपने आप आसपास की हर चीज में अच्छाई देखने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही आप अवचेतन रूप से चीजों का उजला हुआ पक्ष देखेंगे और जीवन के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। जब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे होते हैं तो आप बुरा महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करना जितना आसान लगता है, ज्यादातर लोगों को इससे जूझना पड़ता है। एक बार लेखक लिखते हैं कि मैंने दुनिया के सबसे सफल लोगों के बारे में पढ़ा और मैंने देखा कि आभारी होना उनमें एक आम आदत थी। तब मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे इसकी कीमत समझ में आने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हम आभारी हुए बिना खुशी महसूस नहीं कर सकते। आभारी होना खुशी का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त कृतज्ञता व्यक्त करके हम चीजों को आकर्षित करने के लिए अपनी वाइब्रेशन स्थिति को और अधिक चुंबकीय बनाते हैं और चीजों को बनाए रखने में बेहतर सक्षम हो पाते हैं। लोग प्रतिदिन लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और वे हम में से अधिकांश लोग शायद ही कुछ स्वीकार करते हैं कि हमारे पास वो है जो दूसरे चाहते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें रोजाना युद्ध जैसे हालात झेलने पड़ते हैं, लेकिन हम ऐसी समस्याओं से पूरी तरह सुरक्षित हैं। एक बार विल नाम का एक व्यक्ति लेखक के पास परामर्श हेतु आया। जब विल पहुंचे तो उन्होंने लेखक के साथ अपनी समस्याएं साझा करना शुरू किया। जब उसने अपनी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू किया तो लेखक ने उनसे उन चीजों के बारे में पूछा जिनके लिए वो आभारी है। विल ने जवाब दिया, अभी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ रही। लेखक जानता था कि उनकी कार उनके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उसने पूछा, आपकी कार कैसी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी कार के लिए आभारी हूँ। ये कृतज्ञता की ओर बढ़ने की एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। फिर उन्होंने विल से पूछा कि अगर आपके पास कार नहीं होती तो आपका क्या होता?
वो एक पल के लिए रुका और इस बारे में सोचने लगा। फिर उन्होंने बताया, मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, किराने का सामान नहीं ले पाऊंगा और अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा पाऊंगा, अपने बच्चों को स्कूल से लेने नहीं जा पाऊंगा। लेखक ने उसके चेहरे को देखा कि वो कैसे खिलने लगा, क्योंकि वो अनजाने में इन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी था। फिर पूछा, अगर आप अपने बच्चों को नहीं ले जा सके तो क्या होगा? उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पैदल जाना होगा या बस लेनी होगी और इससे उन्हें सर्दियों में ठंड का एहसास होगा और बारिश के कारण उन्हें देर भी हो सकती है। ऐसे में वो अपनी कार की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगा। उसके पास न केवल एक कार है, बल्कि उससे वो उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है जिनसे वो प्रेम करता है। इस तरह उसकी मानसिकता बदलने लगी और उन्हें अपने जीवन में अच्छी चीजें नजर आने लगी। इसीलिए जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो कल्पना करें कि आप जिसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उसके बिना आपका जीवन कितना अलग होगा। इससे आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं आएंगी और इस तरह आप हमेशा आभारी रहने लगेंगे। आपको लो वाइब्रेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, ये उम्मीद करती हूँ। आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर काम करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वाइब्रेशन को अच्छा नहीं बना पा रहे तो आप उसे सकारात्मक नहीं बना पाएंगे, अपने जीवन में किसी भी चीज़ को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पर पॉजिटिव रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।